नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की इकाई द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर क्षेत्र में एक कंटेनर से लगभग 2.5 टन डोडा चूरा बरामद कर लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि राजस्थान से एक कंटेनर मारवाड़ की ओर जाने वाला है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा है। जिसके बाद बदेसर क्षेत्र में इस कंटेनर पर नजर रखी जाने लगी और जब कंटेनर आया चालक को रोकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन को रोकने के स्थान पर उसकी गति बढ़ा दी। जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग की टीम द्वारा कंटेनर का पीछा किया गया एवं इस दौरान एक फायरिंग भी की गई, एक राउंड फायरिंग भी की गई। लेकिन उसके बाद जो वाहन चालक के ट्रक है वह मौके पर कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। जब बाद में इसकी तलाशी ली गई तो कई बोरों में यह अवैध डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। अब नारकोटिक्स इस बात का पता लगा रही है कि इतनी भारी मात्रा में आखिरकार यह अवैध डोडा चूरा कहां से एकत्रित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में सोमवार देर रात्रि को बिजली गिर जाने से एक दंपति एवं 5 वर्ष बालक की मौत हो गई। यह दंपति अपने खेत पर सो रहे थे एवं इस दौरान 5 वर्षीय पोता भी उनके पास सो रहा था। इसी दौरान बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे एवं घटना की जानकारी ली। राष्ट्रीय संत पुलक सागर महाराज का मंगलवार को चित्तौड़गढ़ आना हुआ। वह तीसरी बार चित्तौड़गढ़ आए एवं आगामी कुछ दिनों तक मांगलिक धाम में उनका प्रवचन रहेगा। चित्तौड़गढ़ आगमन के दौरान जब उनका नगर प्रवेश हुआ तो कलेक्ट्रेट चौराहे से मांगलिक धाम तक बीच मार्ग में जगह जगह विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा उनका भाव बिना स्वागत किया गया। पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी की गई। बीच मार्ग में मंगल प्रवेश के दौरान कई महिलाएं भजनों पर नाचते झूमते हुए चल रही थी। जिसके पश्चात उन्होंने प्रवचन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के शौर्य, वीरता, त्याग, बलिदान से करते हुए कही कि यह वह चित्तौड़गढ़ है जहां कोई यदि स्नान कर ले तो अन्य किसी स्थान पर यदि स्नान नहीं कर पाता है, गंगा स्नान नहीं कर पाता है, तो यहाँ सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि यह वह चित्तौड़गढ़ है जहाँ कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ भी है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, वो दीवारों पर लिख जाता है, वो दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना, दीवारों पे लिख दिए नारे। महावीर इससे प्रकट होने वाले नहीं हैं मेरे भाई। महावीर हमारी धड़कनों में, महावीर हमारी चर्या में दिखना चाहिए, महावीर हमारे जीवन में आना चाहिए। जिए और जीने दो के संदेश से कुछ नहीं होगा। एक नारा लगा रहा था महावीर का, क्या संदेश? जियो और जीने दो। ध्यान रखना मान्यवर, नारों से जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। जिंदगी में कुछ करके दिखाना पड़ता है, करना पड़ेगा, उसके लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक वैचारिक क्रांति आजादी का बिगुल बजा दिया करती है मेरे भाई। एक विचार, एक अखबार, एक पत्र देश की सोच बदल दिया करती है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, केवल आपकी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाला हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, तुम वैचारिक क्रांति करो यहाँ पर घरों को बदलने की। हर देश बाद में बदलना मेरे भाई, पहले अपने घरों को बदलने का प्रयास करिए, परिवार को बदलने का प्रयास करिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरी मान्यता है, व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलती है, समाज बदलती है
तो राष्ट्र बदलता है, राष्ट्र बदलता है तो विश्व बदला करता है। ध्यान रखना, परिवर्तन खुद से लाओ। भगवान महावीर ने कहा निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करो। जो आदमी अपने आप को बदल लेता है वो सारी दुनिया को बदल लिया करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। आज पहला दिन है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल से ज्ञान गंगा विधिवत प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना चित्तौड़गढ़ वालों, एक बात विश्वास रखना, यदि मुझे इतने प्यार से लेकर के आए हो, 10 बार लेने गए, 10 बार मैं बिना बुलाए थोड़ी आया हूं। मैं पुलक सागर हूं, बिना बुलाए तो मैं यमराज के पास भी नहीं जाऊं। ध्यान रखना, वो भी मुझे लेने आएगा तब मैं जाया करता हूं। ध्यान रखना है, आज से मेरा निवेदन है, तुमने 10 बार बुलाया तब मैं आया। लेकिन एक बात विश्वास दिलाऊंगा, एक बार भी नहीं कहना पड़ेगा और मैं भीलवाड़ा चला जाऊंगा। ध्यान रखना है, आता बुला के हूं, जाता बिना उसके। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ। ज्यादा उम्मीदें मुझसे मत लगाना, मैं कोई झूठा दम नहीं भरा करता हूं। कहने को तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में चंदेरिया शामिल है, जो कि चित्तौड़गढ़ का उपनगरीय क्षेत्र है एवं इसके 5 वार्ड चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में शामिल है। लेकिन क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि न केवल नगर परिषद द्वारा चंदेरिया की उपेक्षा की जाती है, प्रशासन द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है, वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी चंदेरिया की और कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण गत कई समय से चंदेरिया वासियों को कई तरह की सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कहने को तो चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े उपनगरीय क्षेत्रों में से एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में ही शामिल है और इसी उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में स्थित है यह अंडर ब्रिज। लेकिन जब से अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तब से पूरे वर्ष इसी तरह पानी भरा रहता है। दरअसल नगर परिषद द्वारा जब अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि आखिरकार पानी की निकासी यहाँ से किस तरह हो पाएगी। बारिश के दिनों में तो हालात कई बार यह हो जाती है कि यहाँ से चौपहिया वाहन भी गुजर नहीं पाते हैं, जिसके कारण आए दिन यहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जब वाहन चालक यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो पानी के इस भराव के कारण उन्हें अपने वाहन की दिशा भी मोड़नी पड़ती है, जिसको लेकर कई बार नगर परिषद का ध्यान आकर्षित किए जाने पर अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और इसी चंदेरिया उपनगरीय क्षेत्र में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के बाहर स्थित है यह रेलवे फाटक, जो कि मूल रूप से चंदेरिया में जो फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री उसी की सुविधा के लिए बनी हुई है, जो कि यहाँ से सीमेंट परिवहन की सुविधा का काम करती है। लेकिन चंदेरिया के लोगों के अनुसार आए दिन एवं लगभग हर समय यह रेलवे फाटक बंद होने से कई तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। कई बार तो इस रेलवे फाटक के बंद होने की वजह से दूर दूर तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी मार्ग से कई वाहन भीलवाड़ा की ओर भी आते जाते हैं। लेकिन इस रेलवे फाटक के बंद होने के कारण उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती है। कई बार तो बिरला सीमेंट में आने वाले भारी वाहन जो कि सीमेंट परिवहन के कारण आते हैं, वहाँ इतने अधिक यहाँ खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण भी जाम की स्थिति और अधिक बदतर हो जाती है, जिसके कारण छोटे वाहनों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंदेरिया के लोगों के अनुसार इस बारे में भी जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई समस्या होने के बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एक और रेलवे फाटक चंदेरिया में ही स्थित है, जो कि विभिन्न गांवों की ओर जाने वाला रास्ता भी इसी रेलवे फाटक की ओर से होकर गुजरता है, जो कि चंदेरिया रेलवे स्टेशन से सटी हुई है।
लेकिन इस रेलवे फाटक के भी हर समय बंद रहने की वजह से लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए चंदेरिया के लोगों द्वारा गत कई समय से यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि चंदेरिया की लगातार उपेक्षा की जा रही है एवं सौतेलापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। न तो जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कई बार तो स्थिति यह भी देखने को मिलती है जब लोग अपनी जान जोखिम में लेते हुए इस रेलवे फाटक के बंद होने के बावजूद इस फाटक के नीचे से अपने वाहन लेकर आते हैं, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है एवं नियमों का भी यह उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, जिनका यह कहना होता है कि कई बार काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब फाटक नहीं खुलता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में चंदेरिया के 5 वार्ड भी शामिल है और यहाँ से 5 पार्षद चुनकर आते हैं। गत कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में उप सभापति भी चंदेरिया क्षेत्र के ही थे, लेकिन स्वयं उनका कहना है कि उनके द्वारा भी कई बार प्रशासन, सरकार आदि का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा चंदेरिया वासियों को भुगतना पड़ रहा है एवं कई बार इस मार्ग पर इतनी अधिक धूल उड़ती है जिसके कारण दुपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं एवं इस दिशा में गत दिनों कुछ कदम तो उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। बिरला सीमेंट के बाहर मुख्य मार्ग पर कई बार वाहनों का जमावड़ा लग जाने के कारण यहाँ पर सीमेंट के पाइप लगाए गए, जिसके कारण काफ़ी दिनों तक यहाँ वाहनों का जमावड़ा लगना बंद हो गया। लेकिन अब हालत यह है कि कुछ वाहन चालकों द्वारा यहाँ लगाए गए सीमेंट के पाइप उखाड़ दिए गए हैं एवं फिर से यह वाहन यहाँ खड़े होने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर भी सवालिया निशान लगाया जाने लगा है। लोगों का कहना है कि चंदेरिया मैनेजमेंट को भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए एवं उनके यहाँ जो वाहन आते हैं उनकी पार्किंग की स्थायी रूप से अंदर ही व्यवस्था हो, इस बात के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन जगह जगह यह सीमेंट के पोल उखड़ चुके हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वाहन चालकों द्वारा ही यह पोल यहाँ से उखाड़े जा रहे हैं ताकि वह यहाँ पर खड़े हो सकें। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।